तो कैसे हो आप सब लोग, होप सो सब लोग अच्छे हो। और बाकी मार्केट ने तो बहुत बढ़िया बैंड बजा रखे हैं, तो आई एम 100% श्योर आप में से सब लोगों का ही पोर्टफोलियो रेड में ही होगा, नेगेटिव में ही होगा। दैट्स सो ऑब्वियस एंड दैट्स सो क्लियर। ठीक है, तो उसमें कोई दोहराए करने की बात नहीं है। मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में ही है, सबका पोर्टफोलियो भी रेड में ही है। यहाँ पे आपको जितने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह जो देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट सबका ही पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो हमेशा वो एक डायलॉग सामने रहता ही है, इंसान हो या शेयर मार्केट, जाना ऊपर ही है। तो वो चीज़ को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो आज नहीं तो कल अपना भाव दे देगी। बस पेशेंस रखना, पैसे घर के होने चाहिए। पैसे लोन पे उठा के इसमें डालने वालों की तो बैंड बज चुकी है, क्योंकि अब इंस्टॉलमेंट के भी पैसे नहीं है उन लोगों के पास। ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ क्लियर करके बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट इनकम नहीं कमा सकता, और जितना यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है उतना लॉस भी होता है। और कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो सब लोग ही नुकसान ही करते हैं, कोई रेयरेस्ट 1% लोग हैं वही प्रॉफिट कमा पाते हैं। ये भी सेबी का ही डेटा है। तो थोड़ा सा सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स वगैरह उन सब की चपेट में मत आना। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं बहुत मच अवेटेड और मस्ट डिमांडिंग टॉपिक जिसको बोलते हैं कि सिल्वर में काम कैसे करते हो आप लोग। ठीक है, ये सब लोग ही जानना चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को तो ये चीज़ दिमाग में होगी लेकिन कभी करके ट्राई नहीं किया। तो जो चीज़ें मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं पिछले 4 सालों से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास पूरा डेटा पड़ा है। अगर किसी को कोई चीज़ देखनी भी होगी तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। मैं पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा सेफ काम है। 1-2% की रिस्क हो गई तो हो सकती है, लेकिन वो भी कोई लंबी चौड़ी रिस्क नहीं है। काम किस तरह से करता हूँ वो चीज़ आपको बताऊंगा, तो उसी में आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अमाउंट एज्यूम करता हूँ, दैट इज़ 50 लाख। समझने के हिसाब से काम 5 लाख में भी हो सकता है और काम 50 लाख में भी नहीं होगा। ठीक है, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसमें जितना पैसा झोंकोगे ना वो उतना भी स्वाहा हो सकता है या उससे डबल भी आ सकता है। तो यहाँ पे पैसे की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे 50 लाख वाले भी गरीब है और 5 करोड़ वाले भी गरीब है और 500 करोड़ वाले भी गरीब है। ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन एक समझने के हिसाब से मैं 50 लाख का अमाउंट लेके चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, और बाकी 5 लाख से भी हो सकता है, 50,000 से भी हो सकता है। ठीक है, करने वाला चाहिए। जिस हिसाब से वो करेगा उस हिसाब से उसके पास पैसा बनेगा या उस हिसाब से उसका रिटर्न आएगा और उस हिसाब से उसका रिस्क रहेगा। ठीक है, इसमें रिस्क ऐसे नहीं है। रीजन बिहाइंड द सीन सिंपल सी चीज़ है। पहली बात तो मैं ये देख लेता हूँ, मैं हूँ जैसे बढ़िया पुत्र। ठीक है, और बढ़िया लोगों के घरों में ऑलवेज सिल्वर उनके पास होल्डिंग में रहता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कि हाँ मेरे पास भी कुछ ना कुछ होल्डिंग रहेगा। किसी हर एक के पास अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग उनके पास सिल्वर तो होती रहती है। किसी के पास 10 kg होगी, किसी के पास 5 kg होगी, किसी के पास 50 kg होगी। वो एक बाद में मैटर है। लेकिन अगर हम लोग सीखने के बाद से करें, मैं आपको 50 लाख रुपए मैंने बोले भी क्यों। ठीक है, 50 लाख में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 30 kg की एक सिल्वर आती है, 30 kg का पूरा लॉट आता है। मैं आपके साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ साथ में। ठीक है, पेज मेरा पूरा खाली है, मैं आपके साथ साथ कैलकुलेशन करूँगा और उस हिसाब से ही हम लोग देखेंगे कि इसमें काम कैसे कर सकते हो और कैसा प्रॉफिट बन सकता है अपना। ठीक है, अपने को क्या करना है, सीधा लोकल सोनार से 30 kg का जो बैंक सिल्ली आती है वो परचेज करनी है। आज की डेट में मैं इसका रफ एक आइडिया पकड़ लेता हूँ कि 1 लाख रुपीज़ का प्राइस है। हालांकि प्राइस है इसका 96 के आसपास, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 1 लाख रुपये पकड़ लेता हूँ। 1 लाख रुपये मैंने पकड़े, मैंने 30 kg सिल्वर मैंने परचेज करी। क्या प्राइस मिला मेरे को, 30 kg के हिसाब से 30 लाख मेरा यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे सीधा सीधा इंटरेस्ट के हिसाब से करेंगे और ब्याज बदला निकालने, सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, रिस्क तो रहेगा क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ेंगे तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन हैजिंग के साथ काम करने की बात करूँगा मैं। ठीक है, 30 kg हम लोगों ने वहाँ से खरीद ली, अपना यहाँ पे 30 लाख रुपए लग गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ MCX मार्केट में, क्योंकि एंजल में भी कर सकते हो आप। एंजल में पूरा का पूरा सेगमेंट ही है। प्लेज करवा के हम लोग कैसे कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर एक पॉइंट कवर करने का ट्राई करूंगा, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, 3 kg सिल्वर हाथों हाथ MCX मार्केट में शॉर्ट करनी है। शॉर्ट मतलब बेचनी है। ठीक है, MCX मार्केट में फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में ये हो सकता है कि भाई हम लोग पहले सिल्वर सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने को जब होगा अपने को वहाँ से तेजी मंदी खेलनी है। 3 kg सिल्वर हम लोगों ने वहाँ पे अगर शॉर्ट करी, वहाँ पे मैं MCX के भाव भी मान लेता हूँ 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के 3 kg ही हम लोगों को शॉर्ट करना है, 3 kg हम लोगों को माल बेचना है। ठीक है, और 3 kg माल बेचेंगे तो इसमें मार्जिन कितना लगेगा, मार्जिन लगेगा 60,000 रुपीज़। जनरली लगता है 1 kg में 16,000 लगता है, लेकिन मैं राउंड फिगर रफ आइडिया पकड़ के मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया 20,000 रुपये पर किलो आपका मार्जिन देना पड़ेगा। 20,000 इंटू 3 कर लिया तो कितना हो गया, 60,000 रुपीज़ का आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा और 3 kg आपने सिल्वर शॉर्ट कर दी। बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक में रखो, एक बार बैंक में रखो।
यूज़ मत करना, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं एक सिचुएशन अज्यूम करता हूँ, जैसे 1 लाख का सिल्वर है, अब वो क्या होगा, वो सिल्वर बढ़ते बढ़ते हो गया 1,02,000 हो गया, 1.02 हो गया, तो वहाँ पे हम लोग 3 kg फिर से शॉर्ट करेंगे, 3 kg और शॉर्ट करेंगे, मार्जिन कितना लगेगा, फिर से 20,000 इंटू 3 मतलब 60,000 का वहाँ भी मार्जिन लगेगा, और जो डेली का घाटा मुनाफा हो रहा है वो अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा, वो हम लोग दे देंगे, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। नेट कितने kg, 6 kg अपनी शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर मैं एज्यूम करता हूँ नेक्स्ट अपना भाव आया 1,05,000, 1,05,000 में हम लोगों ने अगेन 3 kg शॉर्ट किया, ठीक है। उसमें फिर 60,000 का मार्जिन, वो जो बैंक में पैसा पड़ा है वो इसमें डालना है अपने को, ठीक है। मार्जिन शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पास 30 kg की सेफ्टी पड़ी है, 30 kg की हाजिर में है, 30 kg तक मैं माल बेच सकता हूँ, उससे ऊपर माल नहीं बेच सकता। बेचना कितना है, 3-3 किलो करके माल बेचना है, एक साथ माल नहीं बेचना है, ये चीज़ गांठ बांध लेना। क्योंकि अगर बिना समझ के, बिना कोई चीज़ के ज्ञान के आप लोगों ने ये काम किया ना, तो इतना बड़ा घाटा लेके घर पे निकलोगे कि घर बिकने की कंडीशन भी आ सकती है इस सिल्वर मार्केट में। क्योंकि क्या होता है ना, सिल्वर में जब 1-2 बार प्रॉफिट होता है वो बिगिनर्स लक होता है, उसके बाद क्या होता है ना कि बड़े खेल खेलने लग जाते हैं, और बड़े खेल जब खेलते हैं तो आदमी पूरा साफ हो जाता है। बहुत गंदा मार्केट है, समझ के करना, पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है, वो चीज़ है। आगे और देखते हैं। मेरे को यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन है, मेरे को 3 किलो 10 बार शॉर्ट करूँगा, मतलब हर 2-2 हज़ार की गैप से कर रहा हूँ, 2,000-3,000 मतलब 20,000 रुपये ऊपर तक, जब तक चांदी जाएगी तब तक मैं शॉर्ट करता रहूँगा, ठीक है। 30 kg के हिसाब से अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, 20,000 रुपये पर किलो इंटू 30, तो वहाँ पे रुपये सिर्फ 6 लाख के मार्जिन के लगेंगे, बाकी घाटा मुनाफा लगेगा। लेकिन अपने पास सेफ्टी में 20 लाख रुपये बैंक में पड़े हैं, 30 लाख की तो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर लेके आनी है अपने को, ठीक है। सिल्वर की एक सबसे बड़ी बात है, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये एक रेंज बाउंड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा ऐसा कंडीशन ले लिया कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपका 30 kg तक माल शॉर्ट हो जाएगा। अब सपोज दैट जैसे मान लो 1,15,000 अगर सिल्वर आई, तो उस वक्त हम लोग 3 kg शॉर्ट थोड़ी शॉर्ट करेंगे, उस वक्त हम लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं 6 kg शॉर्ट कर दो, ठीक है। ऐसे करते करते 30 kg हम लोगों ने माल सपोज दैट 1,20,000 तक हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। 1,20,000 तक हमने पूरा का पूरा माल बेचा है, और टोटल अपना 30 kg माल बेच दिया, तो एवरेज पड़ता कितनी आ गई, जो हमने भाई एवरेज कॉस्टिंग जो ऊपर बढ़ती गई, मैं ऐसा समझता हूँ कि 1,11,000 के पास आसपास आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। अब कितनी भी ऊपर जाओ, जब वापस नीचे आएगी तब देखेंगे। अब सिल्वर का एक रेंज बाउंड एकदम फिक्स है, ये जब टूटती है ना बराबर उसी लेवल से टूटती है, एक रेंज बाउंड है, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सिल्वर में, ठीक है। अगर वहाँ पे स्टैंड भी रह जाए तो भी प्रॉफिट होगा, अगर स्टैंड नहीं हो रही तो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। कैसे होगा वो भी चीज़ बता देता हूँ। अपनी पहली कंडीशन क्या है, पहली प्लस कंडीशन, कि जैसे मान लो 1,11,000 आ गई और 1,20,000 जहाँ पे चांदी गई है वो वापस 1 लाख की कैटेगरी में आ गई, ठीक है। वापस 1 लाख अगर आ जाती है तो अपने को प्रॉफिट कितना होगा, 11,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अपनी पड़ता कितनी आ गई 1,11,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 11,000, 11,000 इंटू 30 kg, प्रॉफिट कितना हुआ 11,000 इंटू 30, वो हो गया अपने को 3,30,000 का प्रॉफिट हो गया। ये पहली कंडीशन, ठीक है, ये पहली कंडीशन बता रहा हूँ, तो 3,30,000 का प्रॉफिट हो गया। हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, घर में लेके घुस गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने चांदी खरीदी थी 30 kg, 3 किलो फ्री हो चुकी, 3 किलो फ्री हो चुके हैं। उसके बाद वापस 3 kg शॉर्ट करना चाहिए, वापस 3 kg शॉर्ट करना शुरू करेंगे, ऊपर जाएगी वापस करते जाएंगे। और मैं पिछले 4 सालों से ये चीज़ कर रहा हूँ, अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ, मैं खुद ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको। जबकि यहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, 70,000 से सीधा 90,000, 20,000 की मूवमेंट जो कभी नहीं आती चांदी में, वो मूवमेंट भी आ चुकी है। बट स्टिल आई एम इन अ प्रॉफिटेबल कंडीशन, और मेरी स्टिल अभी भी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, और मैं घर की चांदी फ्री कर चुका। ये महीने भर का मैटर बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट हुआ, 3 kg चांदी फ्री हुई, वापस अपने को वही सिस्टम करना है, वापस अपने को 3 kg बेचनी शुरू करनी है। ऊपर जाएगी तो एवरेज करते रहेंगे, नीचे आएगी तो वापस बुक करते रहेंगे। तो उस हिसाब से पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन सिर्फ तेजी है, सिर्फ तेजी है। 1,20,000 तक तो हम लोगों ने माल बेचा, 1,11,000 हमारी पड़ता आ गई, ठीक है। लेकिन अब तो क्या हो गया भाई, भाव आ गए 1,40,000, घाटा कितना लग रहा है, घाटा भी तो होगा ना। 1,11,000 का भाव है, ठीक है। 1,11,000 पे हमारी पड़ता पड़ी हुई है, और ऊपर चली गई अपने को चांदी भाई 1,40,000 चली गई, ठीक है। 1,40,000 में लॉस कितना हो रहा है, 1,40,000 माइनस 1,11,000, तो अपना लॉस हो रहा है 29,000 इंटू 30। डब्बे में कितना लॉस हो रहा है, 8,70,000 लॉस बुक करेंगे। वहाँ पे लॉस बुक करेंगे, हाजिर में जो 30 kg माल पड़ा है उसका क्या अचार डालोगे, वो जाके हम लोग बेच देंगे,
वो बेच दिया मार्केट में, वो मार्केट में बेच देंगे, मार्केट में बेचा 30 kg, हम लोगों ने 1 लाख रुपए पे लिया था, तो हम लोग ये समझ लेंगे भाई 1,11,000 में अपना माल बिक गया। हाजिर में जो 30 किलो माल पड़ा है वो हम लोग अगर बाजार में बेचेंगे, 1,40,000 का भाव है, तो 1,40,000 के रुपए के हिसाब से अपने को वहाँ पे मिलेगा, वो कितना हो गया, 40,000 का प्रॉफिट हो गया अपने को वहाँ पे। 40,000 इंटू 30, वहाँ पे 12 लाख का प्रॉफिट। यहाँ पे नेट 8,70,000 का जो डब्बे में लॉस हुआ है, वो लॉस नेट कितना बचा, 3,30,000। फिर भी हम लोग गेन में हैं, मतलब 11,000 का, ये समझ लेंगे 1 लाख में खरीदी, 1,11,000 में बेच दी, ब्याज तो फिर भी निकल गया। अपने को यहाँ पे ब्याज ही तो निकालना है भाई, और कुछ करना क्या है, ब्याज ही निकालना है बस। ऐसे काम करेंगे, प्रॉफिटेबल रहोगे, हैज किया हुआ है, नेगेटिव हो गए तो अभी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होना है, प्रॉफिट कम होगा लेकिन प्रॉफिट होगा। अब तीसरी कंडीशन और ले लेते हैं, हो सकता है कि चांदी यहीं रुक जाएगी। चांदी जैसे मान लो हम लोग बेचते गए 1,20,000 हो गया, 1,20,000 तक हमारी जो पोस्टिंग आई वो 1,11,000 तक आ गई, कहीं ना कहीं तो अंत आएगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि जितना हम लोग मार्केट देख रहे हैं, जितनी तेज़ी आ रही है, मंदी आ रही है, या जो भी है XYZ, एट लास्ट जो बात करेंगे भाई वहाँ जाके कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेगी। अगर स्टैंड कर जाती है, अगर वहाँ पे स्टैंड कर जाती है, तो वहाँ पे स्टैंड करने पे अगर आप लोग देखोगे हर एक कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस दिख रहा है आपको, 2,000 का डिफरेंस है, कहीं ना कहीं स्टैंड तो करेगी, 1-2 साल तो स्टैंड करेगी यार। अगर स्टैंड भी करती है, जैसे अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 96 का है, तो अगर आप देखोगे अप्रैल से 2 महीने के बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जो सौदा कटान जिसको हम लोग बोलते हैं, जो 2 महीने बाद का सौदा है, उसमें 2,000 का डिफरेंस है क्या नहीं? अगर वो 2,000 का डिफरेंस भी तो अपने तो बेच के रखे, तो वो डिफरेंस भी तो घर पे करते करते चांदी की जो कॉस्टिंग है वो तो ऊपर जाती जाएगी, वहाँ पे प्रॉफिट कमा लेंगे। ये रोल ओवर वाला सिस्टम है। ये मैं थोड़ा सा डिले करूँगा आपको समझाने में, इसको अभी तक मैं पूरा क्लियर नहीं करना चाहता, ये थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा समझाने के हिसाब से। बाकी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ चुके हैं, जो ग्रुप में ऑलरेडी एडेड है वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो एक तो ये मैटर हो गया जो शॉर्ट आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है, एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। मार्केट रिस्क यहाँ पे भी है, लेकिन इतनी कंपैरेटिवली ये बोलूँ कि 2-5% का रिस्क है, इससे ज़्यादा रिस्क है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं और सिल्वर घर की फ्री कर सकते हैं, तो वो बात है। ठीक है, और बाकी अगर एट लास्ट ये देखें ज़्यादा मंदी आ जाती है तो डब्बे में बेची हुई है ही भाई, डब्बे में बेची हुई वहाँ से प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, 30 kg एक साथ नहीं बेची, बाकी बेची हुई तो है ही। ठीक है, बाकी जो पड़ा घर पे डिलीवरी बेसिस पे पड़ा है, माल तो एनी टाइम बेच के ही रखना है, यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, पैसे यहाँ के यहाँ ऐसे करके एडजस्ट करके खुद जीरो पोजीशन पे रहना है ताकि पैसा बने। हैजिंग से पैसा बनेगा, रिस्क से नहीं बनेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और बाकी रही बात दूसरी, एक और प्रेडिक्शन जो चीज़ आप लोगों को बोल सकता हूँ मैं, जो वहाँ पे मेरे को चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, 79300 पे आसपास मैंने गोल्ड बुक किया था, गोल्ड खरीदा था। दैट मीन्स वहाँ पे मेरे को अगर चार्ट पैटर्न आप देखोगे वहाँ पे 3 वेव आ रखी थी, और जब कभी भी 3 वेव आती है वहाँ पे 4th और 5th वेव आती ही आती है, जनरली ऐसा होता है। तो 4th और 5th वेव जो आई उस हिसाब से गोल्ड का जो भाव हो गया वो 85-86 के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अब 5 जो वेव आई है ना, 5 वेव के बाद 2 वेव नेगेटिव भी आती है। ठीक है, जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो अगर मैं 2 वेव अगर नेगेटिव की बात करूँ तो मेरे हिसाब से गोल्ड का स्टैंड भाव जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वो हो सकता है कि 80,000 के आसपास आपको गोल्ड एक बार देखने को मिल सकता है, और मे बी इसी महीने के आसपास मिल जाना चाहिए चार्ट के हिसाब से। बाकी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारा का सारा सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अब रही बात सिल्वर की, सिल्वर में जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसने इस बार ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, वापस ब्रेकडाउन भी दिए, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप कर रहा है। जो विदाउट हेजिंग काम कर रहे हैं उन लोगों को ये ट्रैप करे जा रहा है। तो अगर ट्रैपिंग की बात करूँ तो हो सकता है ये एक बार और ऊपर के लेवल दिखा सकता है, हाई काट के निकाल सकता है, लेकिन आना वापस नीचे ही है, ये श्योर है। तो जहाँ तेजी आती है वहाँ मंदी भी आती है, तो वो चीज़ है। लेकिन सेफ्टी के हिसाब से काम करोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। सिल्वर का मैं नहीं करते, मैं मैक्स टू मैक्स जो आज की डेट में मान रहा हूँ वो 1,10,000 के आसपास मान रहा हूँ, वो भी बहुत वर्स्ट कंडीशन है। आगे जो चार्ट पैटर्न बोलेगा वो मैं आपको बोल दूंगा, जो पिछला ट्रेंड रिकॉर्ड बोलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन गोल्ड का अभी मेरे को एक बार जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है वो उस हिसाब से मैं एक 80,000 के फेवर में हूँ। अगर बाई चांस ब्रेकआउट दे देता है, अगर चार्ट में ब्रेकआउट दे देता है तो बात अलग है, वो फिर बात की बात है। ठीक है, ऐसे के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आज मैंने अभी का पूरा सिल्वर का टॉपिक पूरा कवर कर लिया। होप सो आप लोग ये पूरा वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देखा है तो
एकदम कुछ ना कुछ सीख के ही गए हो। जनरली क्या होता है ना कि कोई ऊपर ऊपर से देख लिया, बाकी व्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद देखते नहीं है, छोड़ दिया। अगर पूरे वीडियोस आप मेरे सारे देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। दैट्स सो क्लियर एंड दैट्स सो ऑब्वियस। ठीक है, कभी मैं वीडियोस में लाइक सब्सक्राइब की भीख भी नहीं मांगता, ना कभी मैं मांगूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूँगा मैं। जैसा भी है, जितना लिमिटेड है, जितना लिमिटेड लोगों के पास ये चीज़ें जाती है, उतना ही क्या होता है ना कि प्रॉफिट बनता है। अगर ज़्यादा लोगों के पास चली गई, ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चली गई, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे ज़्यादा लोग घुस गए ना, उसके बाद पैसा नहीं बनता। अभी मैं बात करूँ, अभी के टाइम पे मेरा इतना बढ़िया पैसा बन रहा है जस्ट बिकॉज मार्केट में रिटेलर नहीं है। मेरे को तो क्या करना है, सिर्फ देखना है भाई कौन से सेक्टर में ज़्यादा खून बहा है, मैं तो वहाँ ट्रेड कर लूँगा, वो एक अलग मैटर हो गया। तो अभी का टाइम बहुत सही है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं होते तो मार्केट एकदम सही रहता है, बहुत बढ़िया पैसा बनता है। रिटेल इन्वेस्टर मस्त ट्रैप है, और इस मार्केट में एक का जो लॉस है वही दूसरे का प्रॉफिट है। नेक्स्ट वीडियो कवर करूंगा ETF के ऊपर। ETF वाला पॉसिबली है कि आज किसी के साथ अपलोड कर दूं, ठीक है। एक ETF का और वीडियो शूट कर लेता हूं जो आपको डेली ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। उसमें आप डेली के डेली पैसा इजी वे में, हो सकता है कि आप निफ्टी के हिसाब से उसमें विदाउट रिस्क, मतलब रिस्क 2-5% के हिसाब से उसमें भी आप पैसा बना सकते हो। तो वो चीज़ एक और डिटेल वीडियो अपडेट कर देता हूँ इसके बाद में। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। मेरे साथ जुड़ना है, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लो, मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो मुझसे बात भी कर सकते हो, और हमारे पास अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो वो भी लिंक आपको वहीं से मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सो जाओ आराम से।